हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो हम लोग यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई थिंक इस वीक में ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी कितने क्वेश्चंस बचते हैं, क्या रहेगा। तो आज हम लोग का जो अगला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले क्लास के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने इसकी पूरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, चैनल पे जाइए, ये इसी चैनल पे आइए, ठीक है। आने के बाद में चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 5 AM के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसको एक बार से ओपन करके कभी भी आपको जब भी समय मिले, लाइक अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, मे बी ड्यू टू सम रीजंस, तो अभी दिवाली के टाइम पे ना आपके पास में अच्छा खासा समय होगा जब आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। देखो, दिवाली तो शाम में हम मनाते हैं ना, अब बाकी पूरे टाइम थोड़ी ना हम यहाँ पे लाइक इधर उधर भटकते रहेंगे। तो आपके पास में समय है, आप आराम से उसको यूज़ करिएगा, क्योंकि देखो अभी से प्लानिंग करोगे कि उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डेली अपने लोगों के 2 स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं। एक क्लास 10:30 पे हो रहा है, एक क्लास 2 बजे हो रहा है। 2 बजे का जो क्लास है वो स्पेशली फॉर द बिगनर्स है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो आपको हर एक जगह से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे जीएस के पार्ट पे। और यहाँ पे आपका फैक्ट वाला क्लास चल रहा है। फैक्ट वाली क्लास में क्या चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। फैक्ट वाली क्लास में जैसे कि बेसिक फैक्ट्स होते हैं ना, कि इस मिनिस्टर को ये वाली मिनिस्ट्री कब दी गई थी, इस मिनिस्टर का क्या कोई निकनेम है, क्या क्या इस पर्टिकुलर चीज़ का कोई दूसरा नाम है, इस चीज़ को क्या डिपिक्ट किया जाता है, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व होंगे। अनअकैडमी के दोनों स्पेशल क्लासेस हैं, अगर आज तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये रहता है रेगुलर बेसिस पे 6:45 AM शार्प। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि ठीक है आफ्टर दिवाली आफ्टर भैया दूज जाके दोबारा से क्लासेस शुरू करेंगे, तो देखो फिर जब पेपर होगा ना तुम्हारा, तो ये चीज़ें फिर बहुत सारी हो जाएंगी। अभी देखो सीडीएस का पेपर लगा है 14 या 15 नवंबर में लगा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि भैया चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलें, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द क्लासेस ताकि आपका पेपर अच्छा हो। चलिए, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल के साथ में। वेयर डिड द लॉर्ड कैनिंग, अब मतलब ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, फर्क कोई ना पड़ेगा। तो लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया एट द कोर्ट हेल्ड इन नवंबर 1858। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दरबार। और ये जो दरबार की बात हो रही है कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर। अगला, लॉर्ड कैनिंग के बाद, अच्छा लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो भी कैनिंग होगा, और अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसरॉय तो भी आंसर क्या होगा? कैनिंग ही बनेगा। नेक्स्ट, बाय हुज एफर्ट वाज द विडो रीमैरिज लॉ मेड इन 1856। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने बहुत काम किया था विडो की रीमैरिजेस कराने के लिए। सो मेनी थिंग्स हैज बीन डन। अगला, हु पब्लिश्ड कॉमनवेल्थ मैगजीन, ये मैगजीन किसके द्वारा पब्लिश करी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एनी बेसेंट। अब देखो ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, और वो क्या है? वो है सिंपल कॉमनवेल्थ। अब देखो ऐसे लिखोगे तो देखो लग रहा है ना कॉमनवेल्थ, ओ माय गॉड ये कैसी है, लेकिन जब इसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं तो दैट इज कॉमनवेल्थ, ठीक है। मतलब क्या? गोला यानी कि चरखा जो है ना, या आप ये कह लो कि जो पहिया होता है उस पहिए के बारे में बात हो रही है। तो कॉमन व्हील ऐसे लिखा जाता है, बट कुछ जगह पे ऐसे अजीब तरीके से भी लिख कर आता है, तो भैया कंफ्यूज मत होना, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। व्हेन डिड मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांड पार्टीशन ऑफ इंडिया? पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड सबसे पहले कब करी गई थी? तो 1940 में करी गई थी, जिसके बाद में बोला जाता है कि हम इस पर्टिकुलर डे को या इस पर्टिकुलर ईयर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कहा जाएगा द ईयर और द डे ऑफ द डिक्लेरेशन। तो डे ऑफ डिक्लेरेशन के नाम से भी आपको सुनने को मिलता है कि जो पार्टीशन होता है, तो इस पार्टीशन वाले डे को भी यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। सवाल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पाकिस्तान शब्द है, ये जो टर्म है, ये सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया? उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, हु वॉज भगत सिंह पार्टनर इन थ्रोइंग द बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली? आपको ध्यान होगा कि भगत सिंह जी को जब पकड़ा गया था तो उससे पहले उन्होंने सेंट्रल असेंबली के अंदर जाके बॉम्ब फेंका था। तो जब उन्होंने जाके बॉम्ब फेंका था तो किसके साथ में उन्होंने इस घटना को पूरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, और दोनों लोगों को पकड़ लिया गया था। और ये जो घटना है ये कब की है? 1929 की है। अगला सवाल,
हु प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक सेशन ऑफ 1929। हिस्टोरिक क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा क्या कर दिया है भाई? हिस्टोरिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार। सेकेंडली यहाँ पे यही वो ईयर था जिसमें डिसाइड कर लिया गया था कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1930 आते आते पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो सबसे ज़्यादा जोर पकड़ लेती है। अगला सवाल, हाउ मेनी बाइट इन द किलोबाइट, कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज डब्ल्यू मीन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर आप देखें तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन 1971 आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच कंट्री। बांग्लादेश जो है इसको क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। आपने देखा होगा कि ये जो एरिया था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से तो इसको जानते ही थे, लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ थी कि अभी केवीसी में ये सवाल पूछ लिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे व्हाट, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके यहाँ पे क्या होता है, अलग कंट्री बनता है। अगला, विच गैस हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। कल की क्लास में मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन। कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि आधे तो बताएंगे मैम 71, आधे बताएंगे 78, जरा हम भी तो जाने कितना होता है। अगला, टू डिटेक्ट द गैस लीकेज फ्रॉम द गैस सिलेंडर विच ओडर सब्सटेंसेज इज एडेड टू इट। अगर मान लो कि गैस सिलेंडर जो उसमें लीकेज हो रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ये जो ओडर है ये क्या, मतलब कौन सा सब्सटेंस हम ऐड कर दें? तो इसके अंदर क्या होता है, इथाइल मरकप्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, विच रिवर इज कॉल्ड द मोरिंग ऑफ बिहार। अब भाई सौरो बोल लो या मोरिंग बोल लो, बात तो एक ही हो जाएगी। तो ये कौन सी रिवर है? दैट इज कोसी रिवर। कोसी रिवर कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अरुण रिवर, जो कि नेपाल की सबसे मेन रिवर आपको मिलती है। इसी के ऊपर लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। अगला, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्या हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। अब जुपिटर का जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है इसकी स्टडी करने के लिए नासा ने क्या किया है, अपना मिशन भेजा हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस मिशन का नाम क्या रखा गया है। अगला सवाल, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ में कौन सा स्टेट का बॉर्डर सबसे लंबा शेयर होता है, तो क्या बनेगा? तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर बनेगा। ठीक है। अगला, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। यानी कि अर्थ का कितना परसेंटेज ऐसा है जो कि क्या है, वाटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 71% आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी देखने को मिलती है? आधे तो इसका आंसर अभी भी हिमालय करके आएंगे, मतलब पूरी मैपिंग पढ़ाने के बाद में भी आधे से ज़्यादा बच्चा जो है वो क्या करके आएगा, हिमालय मार्क करके आएगा, क्योंकि ओल्डेस्ट लिखा है ना। और जब साधु संत वाले जो लोग होते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो यहीं पे जाते हैं, तो यही होगा, है ना। दिमाग में यादों के यही आता है। देखो, जो प्रॉपरली या फिर सीरियसली नहीं पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग में सच में यही आता है, मजाक की बात नहीं है, रियलिटी यही है। तो भैया अरावली इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो वो लोग, देखो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते, मतलब ठीक है हो गया सिलेक्शन तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है, हमारे मम्मी पापा बैठे हैं हमको बैठ के खिला लेंगे, है ना। कुछ ऐसे वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि कहो थोड़े दिन बाद यही भूल जाएं कि उनका खुद का नाम क्या है। लेकिन ऐसी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल का जो समय है ना वो स्मार्ट स्टडीज़ का है। आप कितना भी पढ़ के क्यों ना चले जाओ, फिर भी पेपर में आपको हर चीज़ नई जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्टिव स्टडी नहीं करी थी, है ना। तो वो सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है। और ये सेलेक्टिव स्टडी कौन करते हैं? ये वो वाले बच्चे करते हैं जो पढ़ाई में भी ठीक ठीक होते हैं और जिनको पता भी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो बच्चे ये होते हैं। ठीक है। तो अब आप कौन सी कैटेगरी में डिसाइड कर लीजिएगा। अरावली इसका करेक्ट आंसर बनेगा, राजस्थान के अंदर, और माउंट आबू इसी के ऊपर है, साथ में गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। अगला सवाल, कोहिनूर और मयूर थ्रोन दो चीजें थी। आपसे पूछा जा रहा है कौन आया था, तो भैया ये नादिर शाह जब आता है, इन्वेट करता है इंडिया को, उस टाइम पे इन दोनों चीजों को क्या करता है, ये हड़पता है। ठीक है। अगला सवाल, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर विच क्रॉप। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, ये बनेगा कॉटन।
ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक सॉइल होता है, जो काली मिट्टी होती है, इसी को हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है, हार्ड होती है। तो ये हो गया आपका क्या, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए। अगला, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कौन हो जाएंगे? ऑब्वियस है राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे, और इनका टाइम पीरियड जो था वो 2 टेन्योर के लिए चला, यानी कि टोटल 10 ईयर्स। अगला, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? अब देखो, अभी लास्ट इंडियन की अगर हम बात करें तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया। पहला पूछा जा रहा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया जाएगा गीतांजलि के लिए। कौन सी कैटेगरी में? लिटरेचर के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगला, यूएन के अंदर अगर हम देखें, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द राइट आंसर। हु डिड द गांधी जी कंसिडर एज द पॉलिटिकल गुरु? इसको पॉलिटिकल गुरु माना जाता था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को पॉलिटिकल गुरु के रूप में माना जाता था। उसके बाद में जब गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रॉपर तरीके से एंट्री होती है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भैया 1885 में ये बनी थी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ए.ओ. ह्यूम के बारे में, तो इन्होंने आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ बना सकते हो, बट इन्होंने अध्यक्षता नहीं करी थी। तो अगर आपसे अध्यक्ष प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा यहाँ पे क्या? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। अगला सवाल, ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? इट्स दामोदर। दामोदर के लिए ध्यान रखिएगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है। आपके लिए सवाल ये है कि आप मुझे आंसर करके ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब किया गया था? दिस इज फॉर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगला, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन? केसर। तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर। वैसे अब इसके स्टेट की जगह पे इसको यूनियन टेरिटरी लिखो, केंद्र शासित प्रदेश लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, कथकली। अब कथकली कहाँ का डांस फॉर्म है? तो कथकली जो है ना, ये कहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा? एक तो है कथक, एक है कथकली। तो कथकली कहाँ? केरला के अंदर बनेगी। अगला, भरतनाट्यम डांस फॉर्म जो है कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो ये तमिलनाडु से जुड़ा है। लेकिन अगर तुमसे मोहिनी अट्टम पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है वो 2 स्टेट होंगे, केरला एंड तमिलनाडु। दोनों में से जो दिया हो मार्क कर दीजिएगा, लेकिन अगर दोनों दिए हो तो केरला मार्क करके आना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बताओ। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर आपसे पूछा जाता है ये डांस फॉर्म जो है कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला सवाल, हु वॉज इलेक्टेड टेम्परेली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर हो जाएगा एस सिन्हा जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, तो इसकी सबसे पहली जो बैठक होती है वो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में होती है। अगला सवाल, हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? कौन हो जाएंगे? उसका करेक्ट आंसर बनेगा जे.वी. मावलांकर। और इन्हीं को बोला जाता है क्या? पता है ना, द फादर ऑफ लोकसभा। अगला सवाल, हु किल्ड जनरल डायर? तो इसका आंसर बनेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसी समय पे क्या होता है? उधम सिंह। क्या नाम बनेगा? उधम सिंह इज द राइट आंसर। अगला, विच प्लान रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, माउंटबेटन प्लान जो आता है, जिसे हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? इसको यहाँ पे लाइक फॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हु इज ऑल्सो नोन एज द शहीद ए आजम? किसको यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह जी के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये तारीख याद रखनी है और ये ईयर भी आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? इसमें सबसे पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और अगर तुमसे यहाँ पे सवाल में लिख दिया जाए इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी, तो आंसर क्या करोगे? सरोजनी नायडू। इनका टाइम पीरियड कितना था? ये था। इनका टाइम पीरियड कितना था? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? भारत के अंदर सबसे बड़ी ट्राइब या जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगी। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए एज पर द डेंसिटी, तो भैया आंसर ट्विस्ट हो जाएगा, भील आ जाएगा राजस्थान के अंदर। ये ट्राइब आपको एमपी में भी मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, बट बेसिकली ये आपको एमपी में मिलेगी। अगला, विच स्टेट रूलर हैज़ मेड द फर्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी विद लॉर्ड वेलेस्ली? देखो, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ना, अपनी एक ट्रीटी लेकर आते हैं जिसका नाम होता है क्या? सब्सिडरी अलायंस।
आपको बताना है कि कौन से ईयर में आती है, जिसके अंदर निज़ाम्स के साथ में सबसे पहले टाई अप करते हैं। और निज़ाम्स वाले एरिया को पूरी तरीके से इंडिया के साथ में मर्ज करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। विच रिवर मेड अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इन सुंदरबन? हम सभी लोग जानते हैं दिस इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो अपना सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला, हु वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड? भाई ऐसे कौन से प्रेसिडेंट रहे? तो 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इन विच कंट्री? क्योंकि ये क्या है? हाईएस्ट पीक है। देखो, माउंट एवरेस्ट आएगा, उसके बाद में K2 आएगा, उसके बाद में कंचनजंगा आएगा। तो ये टॉप 3 जो है ना, वो वर्ल्ड में भी टॉप 3 पे आपको मिलेंगे, दैट इज नेपाल। अगला, मधुबनी पेंटिंग। अब आप सभी लोग जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी आती है। इसमें बताना क्या है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ की है? दिस इज ऑफ बिहार, एंड इसको यूजुअली शादी ब्याह बारात या लाइक फेस्टिवल टाइम पे इसको किया जाता है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, मैकमोहन लाइन कौन से 2 देशों के बीच में आएगी? तो ये इंडिया और चाइना के बीच में आपको मिलेगी। ये ध्यान रखना कि ये वाला जो एरिया ना, ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा विवादों में था। तो यहाँ पे इंडिया की इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अगला, यशगंग इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? सिंपल है, अगर आपसे मार्शल आर्ट फॉर्म पूछ ले तो भी यही होगा। अगर तुमसे पूछ ले फोक डांस, तो आंसर क्या? कर्नाटका इसका आंसर बनेगा। यहीं पे आपको डोलू कुनिथा नाम का जो डांस फॉर्म है वो भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो थे अपने लोगों के आज के सवाल। अब मिलेंगे 6:45 AM शार्प। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर। और हाँ, आपका जो नया बैच है ये 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो 24 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स, यानी कि टोटल 32 मंथ्स के लिए आपको ये जो बैच है ये कितने में मिल रहा है? इतने रुपीज़ में मिल रहा है। कोड क्या लगेगा? कृति 10 कोड लगेगा। कैसे ज्वाइन करेंगे? अनअकैडमी ऐप पे जाइए, गोल्ड में SSC सेलेक्ट करिए और वहाँ पे आपको सफलता बैच मिल जाएगा। अगर आप EMI में पे करना चाहते हो तो 293 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पे करते हुए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड लगाना है क्या? कृति 10, ताकि ये अमाउंट 10% ऑफ हो जाए। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो GS मैथ इंग्लिश रीजनिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा तो मिलते हैं आप लोगों से 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।